ये एक साइलेंट एनिमी की तरह काम करता है और इसका इफेक्ट क्या होता है एंड में पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। स्लो पॉइजन की तरह धीरे धीरे इफेक्ट करता है और उसको डैमेज करता है। जैसे पेशेंट्स की रिपोर्ट्स में देखा गया कि उनके ब्लड में ये चीजें डिटेक्ट की गई, इवन ब्रेस्ट मिल्क में ये चीजें डिटेक्ट की गई हैं। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें तुरंत हटानी चाहिए, खासकर वो जिनके अंदर सिंथेटिक फ्रेग्रेंस है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सेकंड पॉडकास्ट में, जहां हम बात करने वाले हैं हेल्थ की उन सीक्रेट्स की जो आपको किसी ने नहीं बताया। मैं हूं अशोक और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, क्या आपको ये पता है कि जो जो खुशबू हमारी पर्सनालिटी को डिफाइन करती है, हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा बन चुकी है, वो हमारी बॉडी को अंदर से कितना डैमेज कर रही है, ये शायद हम लोगों को अंदाजा भी नहीं है। व्हाट डू यू से सुजाता? यस एग्जैक्टली। परफ्यूम सिर्फ एक फ्रेग्रेंस नहीं है, एक केमिकल कॉकटेल होती है नो। और इनका इम्पैक्ट स्पेशली वुमन की हेल्थ पे बहुत ज़्यादा है। आज हम बात करेंगे जैसे कैसे परफ्यूम्स आपके हॉर्मोन्स को डिसरप्ट कर रहे हैं, एलर्जीज और रेस्पिरेटरी इश्यूज क्रिएट करते हैं और इवन कैंसर तक का रिस्क बढ़ा सकते हैं। तो ये काफी सीरियस मामला है एक्चुअली, राइट? हम लोग इसको परफ्यूम्स को बहुत नॉर्मल एक चीज के तरह लेते हैं कि घरों में अक्सर होती होती है, राइट? और मतलब एक तरफ हमें लगता है कि परफ्यूम लगाने से हम थोड़े अट्रैक्टिव लगेंगे और दूसरी तरफ हमारी बॉडी को ये कंप्लीटली टॉक्सिक बनाता रहता है, राइट? तो चलो हम इस पे डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। और सबसे पहला सवाल जो मेरा ये रहेगा कि परफ्यूम्स का हॉर्मोन्स के साथ क्या कोई कनेक्शन है? क्योंकि आज हम स्पेसिफिकली वुमेन हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? तो इसका कोई कनेक्शन है? व्हाट डू यू से? परफ्यूम्स में एक मेजर टॉक्सिक इंग्रेडिएंट होता है फ्थालेट्स। अगर हम स्टडीज की बात करें, बहुत सारी ऐसी स्टडीज हुई हैं कहती हैं कि ये फ्थालेट्स हार्मोनल डिसरप्टर्स होते हैं और ये वुमन की बॉडी पे बहुत बुरा इफेक्ट डाल सकते हैं, बहुत बुरा। ओके, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, राइट? तो हमारे व्यूअर्स के लिए, लिसनर्स के लिए आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन करो कि हार्मोनल डिसरप्टर्स की जब हम बात करते हैं तो एग्जैक्टली व्हाट डू वी मीन बाय दैट? बिल्कुल। देखो, हॉर्मोन्स हमारी बॉडी के केमिकल मैसेंजर्स की तरह हैं, राइट? ये मेटाबॉलिज्म, मूड और इवन रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंट्रोल करते हैं, लेकिन फ्थैलेट्स इनको डिस्टर्ब करते हैं, इस सारे साइकिल को। और इसका इफेक्ट क्या होता है एंड में? पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं, पीसीओएस और इनफर्टिलिटी का रिस्क बढ़ सकता है, अर्ली प्यूबर्टी जो देखने में आ रही है आजकल वो हो सकती है, ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है। और एक रिसर्च ने ये भी प्रूव किया है कि प्रेग्नेंट वुमन अगर ज्यादा सिंथेटिक फ्रेग्रेंसेस यूज करती हैं तो उनके बच्चों में हार्मोनल इम्बैलेंसेस डेवलप हो सकते हैं आगे जाके। यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपने पॉइंट बताया, वो ये कि सिंथेटिक, राइट? तो मतलब ज्यादातर इनफैक्ट केमिकली ड्रिवन ही होते हैं, राइट? सो जैसा पहले बताया कि केमिकल का कॉकटेल ही है परफ्यूम अपने आप में, राइट? तो मतलब परफ्यूम अब एक लग्जरी ही नहीं है, ये एक साइलेंट एनिमी की तरह काम करता है, जो आपके हॉर्मोन्स के ऊपर स्लो पॉइजन की तरह धीरे धीरे इफेक्ट करता है और उसको डैमेज करता है। हॉर्मोन्स जो है वो बॉडी के लिए बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं, तो अब उसका इफेक्ट सिर्फ एक जगह पे नहीं बल्कि पूरी बॉडी पे आपके देखने को मिल सकता है, राइट? तो इट्स वेरी सीरियस एक्चुअली, राइट? तो चलो माना कि मतलब परफ्यूम्स हॉर्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं, राइट? लेकिन लोगों को तो इमीडिएट इम्पैक्ट भी होता है, राइट? कुछ लोगों का, जैसे कई लोग कहते हैं कि एक्चुअली ना फ्रेग्रेंसेस लगाते हैं या परफ्यूम्स डीओज वगैरह लगाते हैं तो जैसे उनको हेडेक्स, नोजिया या कई बार रैशेज या स्नीजिंग वगैरह, कईयों को छींकें आने लग जाती हैं, राइट? तो मतलब इसका भी ऐसा कोई कनेक्शन है? या एग्जैक्टली, बिकॉज जैसे कि आपने बोला ना कि इमीडिएट इफेक्ट होता है, मैं अपना ही बताती हूँ। मैं परफ्यूम्स नहीं यूज करती, लेकिन जब भी कई बार मैंने ट्राई किया है, किसी ने ऑफर किया परफ्यूम लगाने को, तो मुझे इमीडिएट ना नॉजिया, डिजीनेस जैसी फीलिंग होती थी। सो मैंने तो मतलब रोक दिया, मैं वैसे भी यूज नहीं कर पाती। लेकिन ऐसी स्टडीज हुई हैं, स्पेशली इफ यू आर एस्थमेटिक या एलर्जीज ऑलरेडी हैं, कि फ्रेग्रेंस सेंसिटिविटी जैसी एक इशू होता है और वुमन इसे ज्यादा इफेक्ट होती हैं, अफेक्टेड होती हैं, स्पेशली महिलाएं। परफ्यूम्स में 95% केमिकल्स जो डाले जाते हैं वो सिंथेटिक होते हैं और ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। और प्रॉब्लम्स कैसी, लाइक स्किन रैशेज, इचिंग, रेडनेस, हेडेक्स, इवन माइग्रेन्स तक, है ना। ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, बिकॉज ऑब्वियसली हम इनहेल करते हैं कोई भी फ्रेग्रेंसेस हैं, स्पेशली अगर आप एस्थमेटिक हो ऑलरेडी।
है ना। और एक बहुत ही शॉकिंग बात ये भी है कि हम कई बार सोचते हैं ना कि फ्रेग्रेंस वाली है इसलिए शायद ये प्रॉब्लम हो रही है, बट जिन प्रोडक्ट्स पे कई बार अनसेंटेड भी लिखा होता हाँ है। हाँ, लिखा होता है, कई बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे अनसेंटेड लिखा होता है, हाँ, करेक्ट। प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में अनसेंटेड, दैट्स मे बी देयर मार्केटिंग गिमिक। उनमें भी सिंथेटिक फ्रेग्रेंसेस होती हैं। ओ मे बी दैट्स। अनसेंटेड पता नहीं कैसे कहते हैं, बट कुछ, मे नॉट ऑल, बट उनका सिर्फ नाम अनसेंटेड होता है, अंदर वही टॉक्सिक केमिकल्स हो सकते हैं। हो सकते हैं, ओके। यस। तो यार ये तो टोटली फ्रॉड हो गया, राइट? मतलब कि जो जिन प्रोडक्ट्स को हम सेफ समझते हैं, राइट, वहां भी केमिकल्स हैं और सिंथेटिक मतलब या फ्रेग्रेंसेज हैं, राइट? तो ये तो बहुत बड़ा हेल्थ रिस्क है, राइट, परफ्यूम्स का। और ये बहुत सीरियस बात है एक्चुअली, राइट? इसको बहुत ध्यान से ये चीज समझने वाली है, राइट? ओके। बिल्कुल। और ये अ, बहुत ज़्यादा डेंजरस है, जैसे हमने बात की कि स्पेशली एस्थमेटिक के लिए या लंग्स के लिए, लेकिन एक स्टडी ऐसी भी हुई है जिसमें बताया कि जो ये परफ्यूम्स होते हैं ना उनमें बेंजीन और फॉर्मल्डेहाइड जैसे कार्सिनोजन भी होते हैं। तो इट मीन्स कैंसर का खतरा भी रहता है, कैंसर कॉजिंग केमिकल्स होते हैं इसमें। ओ माय राइट। गॉड, तो ये तो मतलब और भी ज्यादा सीरियस मामला हो गया, राइट? हॉर्मोन्स पे इफेक्ट होना, बॉडी पे, स्किन पे इफेक्ट होना, और उसके ऊपर अगर हम बात करें कि इसके अंदर जो केमिकल का कॉकटेल है वो कार्सियोजन भी हो सकता है, तो ये तो मतलब इट्स क्वाइट सीरियस एक्चुअली, राइट? हम्म। या एग्जैक्टली। और ये केमिकल्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, ब्रेस्ट कैंसर, ल्यूकीमिया और इवन हम्म। लंग कैंसर का रिस्क बढ़ाते हैं। स्पेशली वुमेन कई वुमेन मैंने देखा है कि ऑफिस जा रहे हैं, रोज डेली परफ्यूम्स यूज करना, बॉडी हम्म। स्प्रेज यूज करना, तो इन चीजों को डायरेक्टली हम इनहेल भी करते हैं, स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब कर रहे हैं और साथ ही इनहेल कर रहे हैं। हम्म। राइट। हम्म। तो मतलब जो लोगों को ये लगता है कि परफ्यूम सिर्फ एक अच्छी खुशबू है, लोगों को अट्रैक्ट करने का तरीका है ना, इसी तरह से तो एडवर्टीजमेंट्स में अक्सर या प्रमोट किया जाता है इस चीज को, राइट? चाहे वो डिओज हो या परफ्यूम्स हो, राइट? तो वो एक्चुअली आपने अपनी बॉडी के अंदर कैंसर कॉजिंग टॉक्सिन्स एक्चुअली आप डाल रहे हो, राइट? परफ्यूम को यूज करके, तो ये काफी सीरियस है, राइट? मेरे हिसाब से इसको हमें बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है यहाँ पे, राइट? एक चीज और मैं जो नोटिस करता हूँ, राइट, वो ये कि परफ्यूम्स लगाने के बाद काफी लोगों को जैसे नोजिया कह लो या डिजीनेस, ब्रेन फॉग टाइप का ऐसे प्रॉब्लम रहता है, राइट? कि मतलब ब्रेन फॉग मतलब कि ढंग से ऐसा मतलब डिजीनेस, राइट, कि थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अ, चक्कर सा आना या कुछ ऐसी चीज, राइट? तो इसका क्या, इससे भी कोई लिंक हो सकता है फ्रेग्रेंस का हमारे ब्रेन के साथ? यस, मैंने भी कई बार खुद भी फील किया है और हम्म। कईयों से सुना भी है, बिकॉज परफ्यूम्स में ना न्यूरोटॉक्सिक केमिकल्स होते हैं जैसे टोल्यून एंड एसीटोन। और ऐसी रिसर्च हुई है जिनमें कि पता चला उनकी रिपोर्ट से कि ये हेडेक्स, डिजीनेस जैसे कि आपने बोला, और इवन लॉन्ग टर्म कॉग्निटिव डिक्लाइन कर सकते हैं, ये लॉन्ग टर्म भी अगर आप इसका यूज करते हो तो। ओके। तो मतलब एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि हम शार्प दिखने के लिए परफ्यूम्स और इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं, और दूसरी तरफ हम देखें कि ये हमारे दिमाग को, हमारी कॉग्निटिव हेल्थ की डिक्लाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट? तो ये तो मतलब बिल्कुल उल्टा ही हो गया एक्चुअली, है ना? कि कहाँ तो ये हम कहते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी इंप्रूव होगी, और कहाँ हम कह रहे हैं कि हमें हमारे ब्रेन पे एक्चुअली इसका नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है। तो मतलब ऑल इन ऑल, मतलब हम ये कहें कि हम परफ्यूम यूज करके या कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर परफ्यूम है, सिंथेटिक केमिकल्स हैं, फ्रेग्रेंसेस हैं, तो ये हम एक तरह से टॉक्सिन्स को अ, हम इनहेल कर रहे हैं, हम अपनी बॉडी के अंदर वो चीजें, टॉक्सिन्स जो है वो जा रहे हैं, राइट? तो मतलब ये बहुत ज्यादा जो है वो डेंजरस हो सकता है, मतलब बहुत ज्यादा हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकता है, राइट? यस, जैसे आपने बताया कि इनहेल कर रहे हैं, एक हम्म। तो हम इनहेल कर ही रहे हैं, लेकिन जब हम डायरेक्टली उसको स्किन पे अप्लाई करते हैं तो हम स्किन के थ्रू भी हमारी बॉडी उसको हम्म। एब्जॉर्ब करती है, उन सिंथेटिक केमिकल्स को एब्जॉर्ब करती है, जो कि बॉडी के अंदर जाके अकमुलेट होते हैं। स्पेशली स्पेशली ऐसी रिपोर्ट्स, ऐसे पेशेंट्स की रिपोर्ट्स में देखा गया कि उनके ब्लड में ये चीजें डिटेक्ट की गई, इवन ब्रेस्ट मिल्क में ये चीजें डिटेक्ट की ओ। गई हैं। फ्थैलेट्स जिसकी हमने पहले बात की थी, वो किडनी और लीवर को डैमेज कर सकता है, हम्म। डैमेज का कॉज बन सकता है। या हम्म। तो मतलब बिल्कुल राइट। तो मतलब बाहर से ही नहीं, जैसे कि मतलब हम ब्रीथ कर रहे हैं तो वहाँ उस तरह से हमें उसकी एलर्जीज हो सकती हैं, या इवन एस्थमेटिक इफेक्ट भी हो सकते हैं इसके, राइट?
तो वो सिर्फ वो ही नहीं, बल्कि एक्चुअली ये तो एक तरह से ये हो गया कि डबल नेगेटिव अटैक हमारी बॉडी पे हो रहा है इस चीज से। तो ये इससे तो प्रबली बचना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? तो ये सब सुनकर अब मुझे तो ये लगता है कि जितने भी परफ्यूम्स घर में है या ऐसी चीजें जिनके अंदर सिंथेटिक फ्रेग्रेंसेस डाली गई हैं, राइट, वो तो सीधा का सीधा शायद अभी की अभी जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं जाके सब निकाल के डस्टबिन में डाल देने चाहिए। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि फ्रेग्रेंसेस तो यूज होती आई हैं, है ना, भारत में इंडिया में यूज होती आई हैं, तो क्या कोई इसका अल्टरनेटिव है, कोई सेफ अल्टरनेटिव है फ्रेग्रेंसेस का? जी, कई बार हम ढूंढते हैं चीज़ों को और आजकल तो पॉसिबल है, कई ऐसे ब्रांड्स भी आए हैं, कई ऐसे प्रोडक्ट भी मार्केट में मिलेंगे जो सेफ हैं, या हम्म। घर पे भी हम ऐसे डीआईवाई प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। स्पेशली इसेंशियल ऑयल ले लो, जैसे है हम्म। ना, अगर अच्छी क्वालिटी के आप इसेंशियल ऑयल्स लेते हो, लेवेंडर, सैंडलवुड या सिट्रस ऑयल्स, तो उनका बहुत कम क्वालिटी क्वांटिटी में यूज कर सकते हो एज ए फ्रेग्रेंस, बहुत हम्म। लाइट। और हर्बल प्रोडक्ट जैसे गुलाब जल हो गया, हाँ, पानी गुलाब में जल तो डाल बहुत के, कॉमन है, इनफैक्ट, यस, करेक्ट। पानी में डाल के यूज करना। और मे बी आप शावर ले रहे हो, उसके बाद लेमन डाल के पानी में यूज कर सकते हो, हम्म। दैट विल गिव यू नाइस हम्म। इफेक्ट, है ना। और डीआईवाई परफ्यूम्स बना सकते हो। स्पेशली मैं आपको एक बता दूं, कोकोनट ऑयल में आप इसेंशियल ऑयल डालो थोड़ा सा, उसको आप अपनी बॉडी पे लगाओगे जहाँ मतलब आपको इफेक्ट चाहिए, तो दैट विल गिव यू परफ्यूम इफेक्ट। एक बार मैं जस्ट इस पूरी पॉडकास्ट को समराइज करता हूँ, राइट, और ये बहुत सीरियस है। क्यों? क्योंकि सिर्फ बड़े ही नहीं या वुमेन्स ही नहीं जिसके ऊपर हमने बात की, बल्कि मेंस को भी हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं। मेंस बहुत ज्यादा परफ्यूम्स, डियोज या ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं जिनमें की फ्रेग्रेंसेस होती हैं और ज्यादातर उनके अंदर केमिकल या सिंथेटिक फ्रेग्रेंसेस होती हैं। तो इसीलिए मेन की भी हेल्थ पे भी उतना ही ये इफेक्ट डाल रहा है जितने भी एस्पेक्ट के बारे में हमने बात की। और एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा वो ये कि हमारे घरों में ये डियोस, परफ्यूम्स वगैरह अक्सर पड़े होते हैं और छोटे छोटे बच्चे, टीनेजर्स को भी ये चीज़ बहुत इजीली अवेलेबल है, एक्सेसिबल है, और बहुत टीनेजर्स बहुत कॉमन है, इस्तेमाल करते हैं। तो इस शायद यही कारण है, और ये भी हो सकता है कि ये वन ऑफ द लीडिंग रीजन हो कि जो छोटे छोटे बच्चों में आजकल हार्मोनल थायराइड की प्रॉब्लम कह लो, या गर्ल्स के अंदर पीसीओएस, पीसीओडी की प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा कॉमन पाई जाती है। अर्ली प्यूबेरिटी की बात बहुत कॉमन है आजकल। तो शायद ये सारी चीज़ें ही उस चीज़ को कंट्रीब्यूट करती हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि हमारी शेल्फ्स के ऊपर, हमारे बेडरूम्स के अंदर, ड्रेसिंग टेबल्स के ऊपर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें तुरंत हटानी चाहिए, खासकर वो जिनके अंदर सिंथेटिक फ्रेग्रेंसेज है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ स्किन से ही नहीं बल्कि और भी अलग अलग तरीके से हमारी बॉडी के ऊपर ये नेगेटिव इफेक्ट डालती है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू वुड लाइक दिस पॉडकास्ट। प्लीज आप इसको जरूर शेयर करें, बिकॉज ये सुनने में बहुत कॉमन सा लगता है, बट ये इसको समझना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? व्हाट डू यू से? यस, बिकॉज जो भी चीज आप स्मेल कर पा रहे हो वो आपके हॉर्मोन्स को कहीं ना कहीं इफेक्ट हम्म। कर रही है, राइट। और फ्रेग्रेंस अगर आपको चाहिए, फ्रेग्रेंस का असली मजा तभी है जब वो आपको बीमारी ना दे। सो नेचुरली देखें कौन सी चीजें आप नेचुरली यूज कर पा रहे हैं, क्योंकि ये चीजें जैसे अशोक ने बताया कि अर्ली प्यूबर्टी ये बहुत कॉमन हो गई है हमारे घरों में, हमारे बच्चों के साथ। तो और ये बहुत इजीली हम इस चीज को अवॉइड कर सकते हैं, बिना किसी एफर्ट के हम इस चीजों को अवॉइड कर सकते हैं। सो बिल्कुल। वी शुड अवॉइड इट। बिल्कुल। और ये ऐसी इसेंशियल चीज नहीं है कि खाना पीना है जिसके बारे में हम अल्टरनेटिव ढूंढना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज को सिर्फ हमें अपनी अपनी लाइफस्टाइल से हटाना है एक्चुअली, राइट? और जरूरी नहीं है कि इसका रिप्लेसमेंट हमें चाहिए भी, राइट? तो आई थिंक ये बहुत सिंपल है। इस चीज को हमें जरूर कंसिडर करना चाहिए, राइट? तो आई होप आपको ये आज का जो टॉपिक था ये पसंद आया होगा। ये पॉडकास्ट से आपको कोई अच्छी जानकारी आज जरूर मिली होगी। इस पॉडकास्ट को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी और जैसा हमने बीच में बताया भी कि प्रोडक्ट, कुछ नेचुरल प्रोडक्ट आपको, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट शायद मिल जाएं, या नेचुरल फ्रेग्रेंसेस मिल जाएं जिनको अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो इस्तेमाल करनी ही है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपनी रिसर्च जरूर करें, बट हाँ, हमारी तरफ से जो कुछ प्रोडक्ट हमें मालूम है वो हम इस पॉडकास्ट की डिस्क्रिप्शन के अंदर हम शेयर करेंगे, तो आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। बट हाँ, अपनी रिसर्च जरूर करें, है ना, और उसके बाद ही इन चीज़ों को इस्तेमाल में लाएं। तो वेल,
थैंक्स फॉर लिसनिंग टू दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट, और मिलते हैं हम अगली पॉडकास्ट के अंदर एक नई टॉपिक के साथ जरूर बहुत जल्दी। तो खुश रहो और केमिकल फ्री लाइफ जियो। थैंक यू सो मच।